नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार वैष्णव अपने YouTube चैनल मुकेश वैष्णव ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पात्र अपात्र से संबंधित जानकारी है। किन किन को पात्र किया जा रहा है, किन किन को अपात्र किया जा रहा है, इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बैठक आयोजित हुआ था 10 तारीख को। 10 तारीख के बैठक में की कार्यवाही विवरण इस प्रकार से रखा गया। मैं भर्ती से संबंधित देखता हूँ, बाकी को छोड़ते जाता हूँ। 14,580 पदों पर भर्ती के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के बिंदुवार के अनुसार अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा पर जारी होने की तिथि का उसके पूर्व होना चाहिए। ठीक है, व्यापम द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया उससे पूर्व होना चाहिए। दूसरी चीज़, अभ्यर्थी द्वारा यदि एक ही सत्र में 2 डिग्री लिया गया है, ठीक है, तो यूजीसी के मानदंड के अनुसार वो जो है व्याख्याता वर्ग के लिए या शिक्षक के लिए सहायक शिक्षक बोला है, हालांकि व्याख्याता के में आता है ज़्यादातर, अपात्र माना जाएगा। ठीक, अभ्यर्थी द्वारा यदि एक ही सत्र में डिग्री एवं डिप्लोमा साथ साथ उत्तीर्ण किया हो, ये बहुत अभी चल रहा था, इसका पटाक्षेप अब हो चुका है इसमें इसके अनुसार। तो इस संबंध में यूजीसी द्वारा किसी भी प्रकार का नियम विनिमय निर्धारित नहीं किए जाने का लेख है। मतलब कोई भी यूजीसी ने नियम या विनिमय नहीं बनाया है, जिस कारण से जो है अब जो है उसी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसमें कहा गया है कि यूजीसी द्वारा एक साथ एक डिग्री एक डिप्लोमा करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। इग्नू द्वारा एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा को मान्य किया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा भी एक डिग्री को मान्य किया गया है। विश्वविद्यालय जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा में मान्य किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल भी इस संबंध में उन्होंने कहा है कि कोई निर्देश जारी नहीं किए गए इस बारे में। इसलिए जो है इन परिस्थितियों में अभ्यर्थी यदि एक साथ एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा एक ही सत्र में उत्तीर्ण किया है तो उसे अपात्र नहीं किया जाएगा, मतलब कुल मिला के पात्र कर दिया गया है। ठीक, एनसीटी द्वारा अधिसूचना जो दिया गया है 11/2/2011 के अनुसार सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु सामान्य वर्ग को 60% जरूरी है और आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, तभी वह पात्र माना जाएगा शिक्षक और सहायक शिक्षक में। और छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा हेतु जारी अनुदेश के अनुसार सामान्य वर्ग को 60% और आरक्षित वर्ग को 50% होना चाहिए, जो सीजी टेट के मामले में है। इससे कम अंक होने पर वो अपात्र माना जाएगा शिक्षक और सहायक शिक्षक। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मानवाधिकार जो दिया गया है के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है, 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, कुल मिलाकर 40 वर्ष। और इसके साथ ही जो आरक्षित वर्ग है उन सब छूट को मिला के 45 वर्ष के अभ्यर्थी जो है पात्र होंगे। ठीक, शिक्षक गणित के पद हेतु अभ्यर्थी को गणित के साथ साथ कोई 2 विषय भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान विषय समूह आवश्यक रखा गया है। अब बैठक में जो निर्णय लिया गया है उस चर्चा के अनुसार कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत कंप्यूटर एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब आईटी जो होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, और आईटी, ये दोनों विषय भी आते हैं। इसलिए जो है इनको पात्र किया गया है, आईटी वालों को भी पात्र किया गया है। ठीक, शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु गणित विषय के साथ बीएससी योग्यताधारी अभ्यर्थी को अपात्र नहीं किया जाना है। देखिए, शिक्षक विज्ञान जो अंग्रेजी माध्यम विज्ञान के लिए निकला है, गणित विषय के साथ यदि वह बीएससी योग्यताधारी है, गणित विषय के साथ यदि बीएससी किया हुआ है तो उसे अपात्र नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में निर्धारित अर्हता अनुसार कोई अभ्यर्थी यदि स्नातक के साथ डीएड एवं टीईटी उत्तीर्ण है तो उसे अपात्र नहीं किया जाना है। कई जगह क्या हो रहा था कि शिक्षक में जो है डीएड वालों को अपात्र कर दे रहा था, है ना, क्योंकि उसमें स्पष्ट डीएड नहीं लिखा करके प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक लिखा था।
इसलिए उसको समझने में गलती हुई कई संभाग में। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन में जो निर्णय निर्धारित रहता है उसमें स्नातक के साथ यदि डीएड और टीईटी उत्तीर्ण है तो उसे पात्र किया जाएगा। ठीक। भूतपूर्व सैनिकों को व्यायाम शिक्षक के पद हेतु अपात्र किया गया है, जबकि उनके द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। इन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण हेतु योग्यता संबंधी पत्र प्रस्तुत करने पर मान्य किया जाएगा। यदि सक्षम अधिकारी शारीरिक प्रशिक्षण यदि हेतु योग्यता पाया जाता है तब उसे मान्य कर दिया जाएगा। सहायक शिक्षक पद पर विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति हेतु 20% की सीमा तक नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी है। इन्हें बीएड डीएड नियुक्ति के उपरांत 5 वर्ष में किया जाना प्रावधान है। टीईटी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और ये वाला जो कॉलम एक और है, गणित विषय में शिक्षक पद हेतु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जो निर्णय दिया गया है हाल ही में अभी, तो जो बीई योग्यताधारी हैं, बीई योग्यताधारी अभ्यर्थियों को यदि अन्य सभी अर्हताएँ यदि उन्होंने पूरी की है, जैसे कि बीएड किया है या डीएड किया है और टीईटी वगैरह उत्तीर्ण हैं, तो भर्ती प्रक्रिया में सहभागिता हेतु हकदार माना गया है इन्हें, और इसे अमान्य नहीं किया जाना है, मतलब इसको पात्र माना गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में सीधी भर्ती के संबंध में 100 से अधिक न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन हैं। इन प्रकरणों के ओआईसी तत्काल जो जवाबदार व्यक्ति हैं, ओआईसी जो होते हैं, जो उस प्रकरण के जवाब दवा प्रस्तुत करें एवं अर्जेंट हियरिंग हेतु भी एफिडेविट लगाएं। तो ये सब चीज़ निर्णय हुआ है। क्या पात्र है क्या पात्र अपात्र है ये सब क्लियर हो चुका है। ठीक है। इस मतलब जो आदेश है उसमें, और यहाँ पर देखिए विभाग को आप बार बार हम लोग दोष देते रहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचा रही है, नहीं हो रही है, वो हो रही है। भाई आप 100 से ऊपर केस लगाए हैं। यहाँ पर देखिए 100 से अधिक न्यायालयीन केस प्रकरण चल रहा है। कई केस में जो है भर्ती को बाधित रखा गया है निर्णय के आने तक। तो कैसे आप लोगों की भर्ती हो जाएगी, आप ही सोचिए। आपने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा है। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है कि नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये आप ही लोग 100 तो केस लगाओगे तो निर्णय इतनी जल्दी आने की आप कल्पना कैसे कर रहे हैं। इतनी जल्दी भर्ती हो जाएगी, इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। अभी भी कई केस लगने वाले हैं, अभी भी कम से कम बहुत सारे केस लगने वाले हैं, क्योंकि एक डिग्री या डिप्लोमा को पात्र किया तो हो सकता है वो लोग जो फ्रेश वाले हैं वो लोग भी चले जाएं, और इंजीनियरिंग वालों को पात्र किया है तो हो सकता है उसके विपक्ष में भी चले जाएं। मतलब कई प्रकार के केस अभी भी लगे हुए हैं। 100 से ऊपर केस, बताइए 100 से ऊपर केस, उसको भी विभाग जो है अपनी तरफ से उसको निपटाने का प्रयास कर रहा है, जो कि काफ़ी सराहनीय है, और भर्ती को जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं बाकी दोस्तों से भी अनुरोध करता हूँ कि कोर्ट का शरण लेने के ज़्यादा शरण ना लें, ज़्यादा केस ना लगाएं। यदि जल्दी भर्ती करवाना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा कोर्ट केस लगेगा उतना ज़्यादा विलम्ब होता जाएगा, क्योंकि कोर्ट का जो मैटर होता है बहुत ही पेचीदा होता है। इसलिए जो है कोर्ट के चक्कर में ना पड़ें और भर्ती जल्दी से जल्दी होने दें। यदि जल्दी से जल्दी मामला निपट जाता है तो जून तक सभी की भर्ती हो जाएगी, अन्यथा फिर सहायक शिक्षक का तो बहुत लंबा जाने वाला है। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कृपया वीडियो देखते हैं तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए नए वीडियो आप लोगों को मैं इस प्रकार से देता रहूं। धन्यवाद।